हमारे प्रिय दर्शकों, आज कामदा एकादशी है और श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज कामदा एकादशी भगवान विष्णु की कामदा एकादशी है और इस बारे में एकादशी का महत्व आपके लिए हम बता रहे हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तर कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उससे में कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय में इस एकादशी पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, अब मेरी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभ कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा की विधि सुनाइए। और भीष्म पिता नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको ध्यान पूर्वक कथा सुनाता हूँ और आप ध्यान लगाकर कथा सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंकर चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। उसे गंगा स्नान यही फल सूर्य, चंद्र और केदार कुरुक्षेत्र में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु का पूजन फल, समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। 2. जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समुद्र, वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों को भोग करके अंत में सुखलोक को और नरक के दर्शन नहीं करता है। कामदा सिद्धि के प्रभाव से भगवान विष्णु लोक के लिए जाता है। मनुष्य को योनि को नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग लोक चला जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे संसार का सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल पूजा करने पर एक फल, एक भार स्वर्ण भार बराबर 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर श्री भगवान विष्णु के रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट
हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातना नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों से अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ और स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का और तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस कामदा एकादशी का महत्व श्रवण करने से और पठन करने से और सुनने से मनुष्य को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कथासार एकादशी का भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है, भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने से होता है।